आप लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। लोगों की परवाह करोगे, समाज की परवाह करोगे अगर, जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको खराब कर देंगे वो। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी ज़िंदगी के आपके अपने फैसले लेना ना आपके कंट्रोल से जा चुका है। आपने सब कुछ ही ऐसा दे दिया कि लो भाई मुझे संभाल लो। और हमने जो इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट किया था कि क्यों इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, क्यों इतना सेपरेशन हो रहा है, उसमें लवली आई गेस एक जो सबसे बड़ा रीज़न है अलग होने का वो ये भी है ना कि आज के वक्त में कोई किसी के लिए थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं करना चाहता, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सबको चाहिए कि यार सामने वाला कर ले, पर जब अपने लिए आता है ना कि तुम चलो सामने वाले के लिए थोड़ा सा खुद को बदल लो, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, नो वन इज़ रेडी टू डू इट। यार हम चाहते हैं ना कि दूसरा इंसान बदल जाए। अब मुझे एक बात बताओ, हमें एडजस्टमेंट क्यों करवानी है? अपनी कन्वीनियंस के लिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने पार्टनर में ये ड्रेसिंग सेंस नहीं पसंद तो वो बदल जाए। गलत है। अगर उसका ड्रेसिंग सेंस उस एनवायरनमेंट के हिसाब से गलत है तो बदलो। अपने लिए किसी इंसान को बदलना है तो वो एडजस्टमेंट गलत होता है। रिश्ते के लिए, उस इंसान की बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए करना है तो वो सही होता है। और ये जो तुमने बताया ना कि जो ब्रेकअप्स आजकल हो रहे हैं ये ज़्यादातर होते हैं कि लोग एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों ने तो कभी समझौता सिखाया ही नहीं था ना। रिश्तों ने तो बोलता कि हम एक दूसरे को संभालेंगे, बैलेंस करेंगे। और हर एडजस्टमेंट गलत नहीं होती है और हर एडजस्टमेंट सही भी नहीं होती है। दोनों को वक्त के हिसाब से बदलना होता है। अगर मैं आज कुछ बोल रही हूँ, मैं अपने ओपिनियंस रख रही हूँ तो मेरा पति चुप हो जाएगा, वो समझेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मेरा पति कुछ कह रहा है तो मैं चुप हो जाऊंगी, मैं समझूंगी कि वो क्या कह रहा है। इसको रिश्तों का बैलेंस करते हैं। एग्जैक्टली चुप नहीं होना चाह रहा, कोई चुप नहीं होना चाह रहा है। हमको ही लग रहा है मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे क्यों बदलना चाह रहे हैं। एक तो आजकल पता है इंस्टाग्राम के कोट्स ने इतना लोगों का दिमाग खराब कर दिया ना। इफ़ यू आर इन अ जोन, ठीक है, इंस्टाग्राम के कोट्स आपको हिट करेंगे और आपको और आपके गुस्से को और बढ़ोतरी दे देंगे। लड़कियों का, लड़कों का इतना, मतलब मेरे से काफ़ी लोगों ने बातचीत की थी तो एक चीज़ सामने निकल के आई कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर की मतलब एक दोनों लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है, उसमें एक इंस्टाग्राम का कोट आ गया है कि भाई जो आपको वक्त नहीं देता, जो आपकी कदर नहीं करता, उसको आप छोड़ दो। आपका वो इमोशन ऐसे हिट करेगा, यार तो सच में मुझे वक्त भी नहीं दे रहा, कदर भी नहीं कर रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। ये तो है, इंस्टाग्राम से लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। एंड इट इज़ नॉट इंस्टाग्राम ओनली, एनीवेयर। ये आप ये देखें ना कि आप दूसरों की बातों में कितना आ रहे हो, चाहे आप पढ़ के आ रहे हो, चाहे आप किसी और की बातें सुन के आ रहे हो, कितना इन्फ्लुएंस। आपका अपना दिमाग कहाँ है? दोस्तों की सलाह लेके आपने बाई चांस, देखो सबसे बड़ी गलती तो पहले हम यही करते हैं कि हम अपने रिश्ते की लड़ाइयाँ अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं। मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। अपने रिश्ते की बातें दोस्ती में मत करो, जरूरत ही नहीं है। कर भी दो, चलो खुद को वेंटिलेट कर भी दिया, तो जो सलाहें वो देना उनको आंखें बंद करके फॉलो मत करो। रिश्ता आप दोनों का है ना। हाँ, बैलेंस भी खुद करो। हाँ, अपने समझौते भी खुद चुनो, अपने आप को बदलाव भी खुद करो। ये आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए कि कहाँ पे खुद को कितना बदलना है। अगर आज मेरे ससुराल में वेस्टर्न क्लोथिंग नहीं पसंद है तो पहले तो मैं समझाऊंगी कि भाई मेरे को वेस्टर्न क्लोथिंग किस हिसाब से करनी पसंद है। अगर उन्होंने कहा बिल्कुल ही नहीं पसंद तो फिर बदल जाओ। यहाँ पे ये आता है ना, मैं क्यों चेंज हूँ। वही तो पता है क्या, ये समझौतों का नहीं है मुद्दा, ये है कि मैं क्यों करूँ समझौता। ये लड़ाइयाँ यहाँ शुरू होती हैं, समझौते गलत नहीं होते हैं। और वो ना मैं क्यों का मुद्दा जो है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो मैं क्यों का मुद्दा है ये अलग अलग फॉर्म ले लेता है। लोग कहते हैं इन्होंने तो कपड़ों के बारे में कहा है, दिक्कत कपड़ों की है, इनको मेरे कपड़ों से कैसे इश्यू हो सकता है। अरे बात कपड़ों की नहीं है डियर, वो मैं क्यों का मुद्दा है कि तुम्हें कोई और चीज बोलेंगे तुम्हें उसमें भी तकलीफ होगी। तुम्हें वो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की बोलती कि मैं क्यों झाड़ू पोछा करूं, मैं क्यों खाना बनाऊं, मैं ही क्यों चुप रहूं, मैं ही क्यों रिश्तेदारों के सामने ऐसे रहूं, मैं ही क्यों करूं। अरे भाई तुम नहीं करोगे तो तुम्हें क्या सांप पकड़ने के लिए लाए हैं घर में।
अब यहाँ पे लोग हिट हो जाएंगे, नहीं तुम तो, अरे यार रिश्ता है, इतना समझो, मेरा घर। प्रॉब्लम ये होती है ना, लोग ये नहीं समझते ये मेरा है, तुम्हारा घर है, तुम्हें करना पड़ेगा। मेड नहीं आती भाई 24/7, यू कैन डू द हाउस होल्ड वर्क्स। तुम खाना बना सकते हो, कभी साफ कभी सफाई करना पड़ गया, चलो ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें हर वक्त उसी में डाल के रखेगा। बाय चांस कभी मेड नहीं आती तो तुम ये नहीं लड़ सकते, मैं नहीं करूंगी। अरे सॉरी नॉट हैपनिंग। दोनों मिलके कर लो भाई, एक बंदा कपड़े धो देगा, एक बंदा सुखा देगा, एक बंदे बर्तन लगा देगा, एक बर्तन धो देगा। लड़कों के लिए भी यही यार, तुम भी मत इतने एडमेंट बनो कि यार मैं तो एक डिश को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो बिस्तर पे खाना लूंगा और बिस्तर पे ही प्लेट रखूंगा। ये दोनों का है ना, तभी तुमने कहा दोनों का घर है, दोनों को करना चाहिए। बट अगर एक भी ये बोला ना मैं क्यों करूं, बस तो फिर भाई तुम शादी क्यों करे, अपने रहते छड़े घूमते अय्याशियां करते। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग मतलब क्या सोने के पालने में पैदा हुए हैं। इनके घर में कभी इनके माँ बाप ने झाड़ू पोछा नहीं किया होगा, या सुना नहीं होगा, या लड़ाई नहीं की होगी, या बाप ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया होगा, बाप ने नहीं चिल्लाया होगा, माँ ने नहीं मारा होगा। सब होते हैं ना, लेकिन जैसे ही दूसरे इंसान के घर में आप कदम रखते हो, पता नहीं अपने आप को कौन से आप रईसों की औलाद समझ लेते हो कि भाई नाउ दिस इज नॉट माई थिंग। गलती दोनों की है, लड़के और लड़कियों की। लड़के की गलती है यार, शादी के बाद तुम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब तो मेरा A to Z काम वही करेगी, तुम पहले भी खुद कर रहे थे, तुम अभी भी करो। और लड़कियों की गलती है यार, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी तुम्हें डांटा नहीं होगा या तुम्हें कुछ बोला नहीं होगा, तो सास ससुर की बात आने पे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो तुम्हें इतना क्यों हिट कर जाता है कि मैं अपने घर जा रही हूँ? क्योंकि दूसरा सास ससुर है ना, दूसरा माँ बाप नहीं बना है। अगर मैं अपने पति के माँ बाप को माँ बाप समझूंगी तो मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लगेंगी, और बुरी लगेंगी भी ना तो मैं ये उसको सर पे नहीं बिठाऊंगी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ऐसे तो 25 साल की उम्र तक जब तक वो अपने घर में थे, तुम 36 बार घर छोड़ चुके होते। भैया हमारे माँ बाप ने यही सिखाया भाई कि तुम्हें जाना, निकलो जाओ, बाहर निकलो जाओ। रोना की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं, रो के मत दिखाओ। भाई मेरी मम्मी जब मारती थी ना भाई, ऐसे बोलती थी, एक तो पीटेंगी भी, उसके बाद रोगे तो और पड़ेगी, और आंसू नहीं आने चाहिए, आवाज निकलेगी तो और पिटो। तो ना तुम रो सकते हो ना आवाज निकाल सकते हो। ये 90s और 80s की किड्स की वो है परवरिश। भाई हम बहुत पिटे हैं। हमारे तो पेरेंट्स टीचर्स को खुला बोल के आ जाते थे स्कूल में कि भैया जो करना है करो, हमें मत बताना। अच्छे से तो भाई आप अपने घर में भी वैसे ही थे जैसे आप इस घर में हो। लेकिन बात वही है ना कि यार हम प्यार सिर्फ एक से करते हैं, दूसरों के साथ सिर्फ निभाते हैं। हमें